तो सनातन प्रेमियों, अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा। जी हाँ, मानसी गंगा के अंदर ले चलते हैं हम आपको और मानसी गंगा के दर्शन कराते हैं और यहाँ की मान्यताओं का विशेष उल्लेख आपको दिलाते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। आइए करते हैं यहाँ के दिव्य दर्शन। राधे राधे महाराज। महाराज, हम सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल से हैं। आपके मुखार बिंद से यहाँ मानसी गंगा के मान्यताएं, श्रद्धाएं, इतिहास के, कृष्ण लीला के बारे में जानना चाहते हैं। ये गोवर्धन महाराज हैं, गिरिराज जी। यहाँ भगवान गोवर्धन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाए, ये वो स्थान है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराते थे। जब गाय चराते थे तो पहले यहाँ इंद्र की पूजा होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ग्वाल वालों से कि भाई इंद्र की पूजा नहीं करना है, भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। तो जब भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा की तो इंद्र ने यहाँ पर 7 दिन 7 रात बारिश की। तो गोवर्धन भगवान को एका भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया। जब ब्रजवासियों ने त्राही त्राही कर भगवान को पुकारा तो प्रभु ने गिरिराज को उठाया, क्योंकि एक रूप में पूजत है और दूजे रहे पूजा और सहस्त्रों पूजा फैलाए के बाबा मांग मांग के घर। ये गोवर्धन महाराज गिरिराज जी। ये नीचे जो है वो भगवान गोवर्धन महाराज हैं और जो ऊपर है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये 5 हैं, गोवर्धन गिरिराज जी हैं। इनके 5 तत्व हैं भगवान के यहाँ पर। सबसे पहले सुरभि गाय का चिन्ह है। भगवान गोवर्धन महाराज की मोर पंख है। गिरिराज जी का कान है। गोवर्धन महाराज लड्डू गोपाल जी इसमें विराजमान है और कल्प वृक्ष भगवान की पीठ पर बना हुआ है। तो ये जो इधर है मानसी गंगा है, जो भगवान ने अपने मन से प्रकट की। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों प्रकट की, इसका कारण है कि कंस जो था उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बकासुर नाम का राक्षस भेजा। तो उस बकासुर नाम का जो राक्षस था वो बछड़े का रूप धारण किया उसने, और उन गांवों में जहाँ भगवान गाय चराते थे उन गांवों में जाकर के वो मिल गया। उसमें सम्मिलित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहचान लिया कि ये मेरी गाय नहीं है। तो उस बछड़े को जो है गाय के रूप में ही भगवान ने मार दिया। तो उनको गौ हत्या का दोष लगा। तो भगवान श्री कृष्ण से ग्वाल बाल कहने लगे तुम्हें गंगा जी नहाने जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो गंगा जी जो है भगवान के इसी चरणों से निकली हुई है। वो बोले अच्छा तो ऐसा करो आप जमुना जी में स्नान कर लो। तो बोले जमुना जी में भी मैं स्नान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जमुना जी मेरी पटरानी है। तो बोले फिर क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बैठ करके गोवर्धन महाराज का ध्यान करते हुए अपने 33 कोटि जो भगवान जो देवी देवता हैं उनको यहाँ उपस्थित किया। लेकिन उसमें जो है ब्रह्मा जी नहीं आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पता नहीं कौन बच्चा क्या उठा लाया, क्या उठाया, कौन गोवर्धन महाराज, ऐसा कह के उन्होंने बात को टाल दिया और वो पृथ्वी पे नहीं आए। तो भगवान गोवर्धन महाराज ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम जीवन में कभी ब्रज में दिखाई नहीं दोगे। तो 84 वो उसमें हमारा जो ब्रज है उसमें ब्रह्मा जी नहीं मिलेंगे सिवाय पुष्कर के। भगवान जो ब्रह्मा जी जो है वो पुष्कर में ही विराजमान है, वो यहाँ नहीं है ब्रज में। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी देवी देवताओं से अनुमति ली कि भाई मुझको दोष लगा हुआ है और मैं गंगा जी को लाना चाहता हूँ यहाँ, बताओ कैसे, तुम इस चीज़ में सहमत हो या नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, तो सभी देवी देवताओं ने उनको अनुमति दी कि भाई ऐसा है आप जो है उनको भेज सकते हो, आप गंगा जी को प्रकट कर सकते हो, ये हमारी आज्ञा है, हमारी अनुमति है, हम खुश हैं इसमें। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंशी से यहाँ पर उस गंगा को खोदा
तो उन्होंने कहा इसलिए गंगा में उन्होंने उसमें स्नान किया तो उनका पाप दोष दूर हुआ भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था उनसे गंगा जी से तो तुमने मेरा दोष दूर किया है और मैंने आपको मन से प्रकट किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको नाम दिया कि मानसी गंगा, जो मैंने अपने मन से प्रकट की तो इसको मानसी गंगा का नाम दिया। और जो भी भक्त इसमें स्नान करता है वो सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। तो भगवान ने जो भी इस मानसी गंगा में, ये सब गंगाओं में बड़ी मानसी गंगा जो भगवान ने अपने मन से प्रकट की, तो इसमें जो भी इंसान स्नान करता है उसका सारा कष्ट दूर हो जाता है और वो सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। और गोवर्धन पे चढ़ा जो भोग लगाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय, जय जय श्री राधे, मानसी गंगा महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। आप जो देख रहे हैं ये सुरभि गाय है। सुरभि गाय के पीछे आपने कई महाराज के मुखारबिंद से सुना उनके बारे में, सुरभि गाय के बारे में। इन सुरभि गाय का जो जल है उसके जलपान करने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जब आप यहाँ आएँ तो इसका जलपान जरूर करें। ये सुरभि गाय जो माता हैं इनका जलपान अवश्य करें। और यहीं पर हम अब अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे चलते हैं, जहाँ से यात्रा शुरू की थी हमने, हम सीधा वहीं चलते हैं दान घाटी मंदिर। हमारी यात्रा वहीं समाप्त होने वाली है। ये हमारा अंतिम पड़ाव था। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हम अपनी यात्रा सुबह शुरू किए थे और लगभग शाम हो चुकी है। अभी हमने आपको मानसी गंगा अंतिम पड़ाव के दर्शन कराए थे। अब हम अपनी यात्रा यहाँ समाप्त कर रहे हैं। दान घाटी मंदिर से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और ये दान घाटी मंदिर पे ही हमारी समाप्त होती है। यहाँ दान घाटी मंदिर पे हमें फिर से माथा टेकना है प्रभु के दरबार में और हमारी यात्रा समाप्त यहीं से।